आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। क्योंकि उपनिषद का तात्पर्य जान लेने पर फिर कर्म में प्रवृत्ति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फिर तो स्वरूपावस्थान की प्राप्ति हो गई। तो अगर वेदाध्ययन के अनंतर ये कहा गया कि वो कर्मानुष्ठान करता है, तो वहाँ फिर वेद का तात्पर्य केवल ब्राह्मण और आरण्यक वाला हिस्सा लेना चाहिए। तो जब उसने ये बात समझ लिया कि मेरे लिए कौन से कर्म विहित हैं, कौन से निषिद्ध हैं, तो फिर वो जो उसके लिए निषिद्ध हैं उनका त्याग करता है। वेदों में मनुष्य जीवन में संपादित होने वाले मुख्य रूप से 6 कर्मों का विधान मिलता है। 6 प्रकार के कर्म प्रत्येक मनुष्य करता है, कर सकता है। यानी ये ऐसा विश्लेषण है, ऐसा चिंतन है ऋषियों का कि इन 6 के अलावा कोई 7वें प्रकार का कर्म नहीं होता है। और ये 6 प्रकार के कर्म व्यक्ति अपने जीवन में करता है या कर सकता है। चूंकि वो कर सकता है, इसलिए 2 कर्म ऐसे हैं जो उसके लिए मंगलमयी नहीं हैं, इसलिए कहा गया कि वो उनका अनुष्ठान ना करे। निषेध किया गया, ये किस बात का संकेत है कि वो कर सकता है ना, और कदाचित करता भी होगा। तो निषेध उसी बात का किया जाता है जो वो कर सके। अब यदि कोई छोटा सा बच्चा है और वो धौलाधार में नहीं चढ़ सकता है, उसमें सामर्थ्य नहीं है, तो उसके लिए निषेध थोड़ा किया जाएगा कि तुम धौलाधार में मत चढ़ना। वो पहले से ही नहीं चढ़ सकता, तो फिर निषेध क्यों करना। तो जब 2 प्रकार के कर्मों का निषेध किया गया, काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम, इसका मतलब है कि व्यक्ति जीवन में ये 2 प्रकार के कर्म भी करता होगा है ना। तो बोलते हैं कि फिर वेद भगवान का आदेश है कि यदि ये होता हो तो इसका त्याग कर देना चाहिए। और 4 प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान जीवन में होना चाहिए। वो कौन से हैं? बोलते हैं नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित और उपासना। अगर ये कर्म जीवन में नहीं हो रहे हों तो होना चाहिए, और काम्य निषिद्ध हो रहे हों तो उनको त्यागना चाहिए। तो जब कोई ऐसा करता है तो वो धर्मानुष्ठान कर रहा है, उसको धार्मिक कहा जा सकता है। धर्मानुष्ठान करने का परिणाम क्या हुआ? बोले निर्गत निखिल कलमशतया। यहाँ कलमश शब्द का अर्थ स्पष्ट रखना। हमारे अंदर जो तमोगुणी और रजोगुणी संस्कार हैं, उन संस्कारों का क्षय हुआ। और नितांत निर्मल स्वांतः, माने अधिकतम सत्व गुण में व्यक्ति रहने लगा। उसकी जो चित्तवृत्ति है वो सत्व गुणात्मिका हो गई। सत्व गुणी हृदय में ही वैराग्य का निवास होता है। जो संसरण से वैराग्य है
विषय भोगों से वैराग्य है, ये सत्वगुणी हृदय में ही जागता है। रजोगुण प्रधान व्यक्ति के जीवन में वैराग्य की उत्पत्ति नहीं होती है। इसलिए नितांत निर्मल स्वांतः, उसका अंतःकरण निर्मल हुआ तो सहज ही वैराग्य विवेक साधन चतुष्टय में यही आते हैं ना, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुत्वम। ये महाराज जो बहुत ज़्यादा कर्म में प्रवृत्त है, जो बहुत ज़्यादा कामनाओं से भरा हुआ है, उसको वैराग्य तो बड़ा ही बेमानी लगता है।